सारी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आज मिलेंगे एक ऐसे लीडर के माध्यम से जिन्होंने खुद आज से 8 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्टअप किए थे। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मिस्टर दीपंकर चक्रवर्ती सर, जो कि अल्टोज की क्राउन एम्बेसडर पिन पे है, वेस्ट बंगाल की टॉप पिन अचीवर है और पूरे अल्टोज में सेकंड टॉप पिन अचीवर की जगह पे वो है। बहुत ही स्ट्रगल के साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया और उनके बारे में जितना बोला था, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको एक्सपीरियंसेस ना हो तो सफलता थोड़ी देर से आती है, देर में आती है। मगर इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आपके मन में बड़ा सपना है, बड़ा गोल है और अगर आप एक सही कंपनी को चुनते हैं, सही मैनेजमेंट को चुनते हैं, तो सफलता आपके पास आती है। ओके, क्योंकि कहा जाता है जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी को चुनते हैं तो बहुत सारी जो चीज आपको देखना चाहिए उसको ना देख के हम कुछ दिखाने वाली, मतलब मन बहलाने वाली चीजों में आ जाते। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफलता चाहिए तो जिस जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए, आज वो हम सारी चीज दीपंकर जी से सुनेंगे। आज वो अल्टोस की क्राउन एम्बेसडर है, लग्जरी गाड़ी उनके पास है, हैंडसम इनकम आ रही है और जैसे कि आपने बहुत सारे मतलब प्रोग्राम में, स्टोरीज में आपने सुना है कि दीपंकर जी का बहुत सारा लाइबिलिटीज था, क्योंकि अल्टोस में आने से पहले वो एक बिजनेस करते थे, गाड़ी का बिजनेस, जिस बिजनेस में उनका इतना घाटा हो गया था, इतना मार्केट में लोन हो गया था, मतलब वो लोन मतलब कोई मतलब शॉर्ट अमाउंट का नहीं था, करीबन 25 से 30 लाख का उनका लोन हो चुका था, उनका घर चला गया था। मगर आज 8 साल के अंदर वो अपने पूरे लाइबिलिटीज को खत्म किए, अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ दिए, आज खुद एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ 10,000 से ऊपर टीम मेंबर, फैमिली आज उनके टीम में अल्टोज में है, ना कि केवल बंगाल पे बल्कि बहुत सारे स्टेट लाइक त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार जैसे जगह पे उनका बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग आज उनके साथ इस बिजनेस को कदम से कदम मिला के कर रहे हैं, ना कि केवल खुद का सपना पूरा किया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को सपना दिखा के उनके सपने को पूरा करने में उनको सेवा कर रहे हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं दीपंकर जी से और आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने बिजनेस को स्टार्टअप किया, इनसे पहले वो क्या करते थे और शुरुआती टाइम पे उनको क्या क्या ऐसे मुश्किलें आई, क्या क्या मार्केट से ऐसे स्ट्रगल उनको झेलना पड़ा और कैसे कैसे इसको वो हैंडल करके आगे गए। तो आइए सर, हम वेलकम करते हैं आपका। मैं चाहती हूँ हम जहाँ पे भी बैठे हैं एक जोरदार क्लैपिंग के साथ दीपंकर सर का वेलकम करें। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आज सभी बहुत एक्साइटेड है और मैं भी हूँ एक्साइटेड। एक्चुअली आप सभी को पता है कि दीपंकर जी मेरे रियल लाइफ हीरो है, मेरे हस्बैंड है, मगर एज अ प्रोफेशनल हम बिल्कुल प्रोफेशनली काम करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है दीपंकर जी के साथ काम करके, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट थी जब अल्टोज में आई थी और शुरुआती टाइम पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था बिजनेस के बारे में। तो आज मैं बिजनेस में जितने भी मोटिवेटेड हूँ, जो बड़े मिशन के साथ में चल रही हूँ, बहुत लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ और उसका कहीं ज्यादा श्रेय जाता है दीपंकर सर को। तो ये ना मेरे मतलब केवल मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे रियल लाइफ हीरो नहीं है, मैं इनको अपनी अपलाइन मानती हूँ, मेरी गुरु मानती हूँ। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर एक मतलब मेल के सक्सेस के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। मैं मानती हूँ आज मैं जो भी हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी बात सुन के मोटिवेट होते हैं, मेरे बात सुन के बिजनेस को करने का इच्छा जागरूक करते हैं। वो मैं कहना चाहूंगी उनको कि आज मैं जितना सफल हूँ, जो भी कर पा रही हूँ, मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मगर मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मुझे ऑलवेज मोटिवेट किया कि मैं आगे कुछ करूं, आगे जाऊं। मेरे माध्यम से बहुत सारे लेडीज को मोटिवेट करने का जो चाहत है उन्होंने मुझे जगाया। थैंक यू सो मच सर। और इसलिए
आज मैं उनसे ये सवाल करूंगी और आज मुझे पता है जो वो जवाब देंगे ये बिल्कुल रियलिटी में है और उन्होंने रियल में ऐसा किया, कर करके आगे गया, तभी आज 7 से 8 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर जैसे पिन पे है और हैंडसम इनकम कर रहे हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे है सर, हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है आपके मतलब प्रति की सर से ये पूछा जाए, तो ये जो सवाल है मेरा सवाल नहीं है, मैंने अपनी टीम से इसको कलेक्ट किया जो आज ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो चैंपियन मैनेजर एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पे है, तो उनके माध्यम से ये क्वेश्चन मेरे पास आए। तो सर मैं जानना चाहती हूँ सर आपका प्रीवियस प्रोफेशन क्या था? सर इस बिजनेस में आने से पहले आप कौन से प्रोफेशन में थे और क्या काम करते थे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी आज इधर लोग हैं, मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप सुस्त रहे और सारे गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है इसको फॉलो कीजिए। और हम लोग अभी जूम वेबिनार के माध्यम से बिजनेस को बहुत डेवलप कर रहा हूँ और आज हमको इनवाइट किया है आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन मैडम ने हमको किया कि बैक प्रोफेशन के बारे में, तो दोस्तों मेरा जो बैक प्रोफेशन था, सबसे पहले मेरे पास कुछ गाड़ी था, गाड़ी का बिजनेस मैंने चालू किए थे, 4 गाड़ी मेरे पास था। लेकिन लोग ये बोलते कि अगर आयरन यानी कि लोहा अगर सूट नहीं होता है, लोगों को भिखारी बना देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो कार्ड मेरा सूट नहीं हुआ और बहुत जल्द 2-3 साल के अंदर मेरा जो बिजनेस था पूरा घाटा में चला गया था। तो उसके माध्यम से मेरे पास बहुत ऐसे लोन जो भी है कर्जा मार्केट से हो गए थे, करीब 35 से 40 लाख का मेरा कर्जा हो गया था। दूसरी टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए थे और उसके साथ साथ मैं उसके बाद चालू किया था एक सर्विस यानी कि एक प्राइवेट फर्म में मेरा मैंने चांस लगाया और 2,500 की एक सैलरी में काम करते थे। तो उसके बाद मेरे पास आई है ऑल्टो सेंटर प्राइस लिमिटेड, यानी कि मैंने एक तरफ से ट्रेडिशनल मार्केट में भी काम किया कुछ साल और दूसरी तरफ मैं एक प्राइवेट फर्म कंपनी में भी, एयरसेल जैसा कंपनी में भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, दोनों जगह के एक्सपीरियंस मैंने लेने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और सर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ से? मतलब आप जैसे बोले बिल्कुल आपका जो बिजनेस था बिल्कुल अलग था, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में आप काम करते थे देखा जाए तो, और अपने 2 साल मतलब एयरटेल में, शायद एयरसेल में वेरिफिकेशन का काम किया, मतलब वो भी मतलब कोई मार्केटिंग का जॉब नहीं था, मतलब आपको मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आ गए सर? आपको मिला कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी? जैसे कि एक्चुअली मैं मेरी एरिया में एक दुकान था, उस दुकान में के साथ दुकानदार जो था मोबाइल की दुकान था, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था। मैं हर रोज शाम को उसकी दुकान पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। तो उसी टाइम पे उन्होंने हमको इस कंपनी के बारे में बताया और हमारा जो अपलाइन था उन अपलाइन को लेके आए और आने के बाद वो लोगों ने हमको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही मैंने ये सोचा कि अभी तो मेरे पास कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर देखा जाए कि ये लोग जो बोल रहे हैं अगर ये सच हो जाए तो मेरा जो लाइफ है, मेरा जो कर्जा है, ये पूरा ठीक ठाक हो सकता है। तो उसी के कारण मैंने उसी टाइम पे कोई सीधा डिसीजन ले लिया कि इस कंपनी में काम करना है, जुड़ना है। तो बाय द चांस मैंने चालू किया, मैंने ज्वाइनिंग किया, मैंने साइन किया बिजनेस में। ज्यादा कुछ नहीं सोचा उस टाइम पे। मैंने 2 चीज ही सोचा कि इस कंपनी में जुड़ने से मेरा लाभ है या लॉस है। मैंने 2 चीज देखा, कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर मैं खुद यूज करता हूँ, अगर प्रोडक्ट किसी को बेचता हूँ तो उसमें शायद मेरा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं भी बेचता है तो लॉस तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि जो सामान हम लोग हर रोज खाते थे वही प्रोडक्ट हमने अगर यूज भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सीधा इससे डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते, एक बार सोचते, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी के हिसाब से मैंने कंपनी में जुड़ गया। इसका मतलब ये सर कि मतलब आपने सिर्फ सोचा कि अरे कोई तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमसे कुछ पैसा तो नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने सुना है ज्वाइनिंग फ्री है और हम तो घर में यूज ही करते हैं गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सा प्रोडक्ट। तो आपको लगा कि चलो एक रिस्क ले लेते, बोल रहे कि लोग मतलब मिल जाएगा ऐसा, और अगर कुछ नहीं भी मिलता है मतलब कोई नुकसान नहीं आपने देखा, आपको कोई रिस्क नहीं नजर आया, तो इसलिए आप ले लिया ज्वाइनिंग। एकदम। ओके,
ओके, तो बिल्कुल। सर मैंने जैसे सुना है कि ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वर्ल्ड में काफी है, काफी मतलब हजारों की तादाद में ऐसे कंपनीज है जो प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग करते हैं, आयुर्वेद को लेके मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं सर। बहुत कंपनी है सर, मतलब इर्द गिर्द देखो आज तो कंपनी कंपनी, ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्लान, ये वो बहुत कुछ चल रहा है। तो सर मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, और ये मेरा सवाल नहीं है, काफी लोगों का सवाल आपकी तरफ ही आया है कि सर व्हाई चूजिंग अल्टोस, सर आपने अल्टोस क्यों चुना सर? ऐसे तो बहुत सारे कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब हजारों लाखों की तादाद में है सर, तो अल्टोस क्यों चूजिंग किया सर आप? बिल्कुल सही सही क्वेश्चन आपने किया है मैम। एकदम सही। आज पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में ऐसे हजार लाखों का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी की लाख कंपनी है। लेकिन इसके अंदर मैं ऑल्टोस को क्यों चुना, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे पहले भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करता है, तो सबसे पहला जो बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को अगर आपको चुनना है तो 3 चीज को देखना बहुत जरूरी है। इसको 3P कहा जाता है। आप जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज से सुनोगे, जितना भी एक्सपीरियंस लीडर से, सक्सेसफुल लीडर की बात से आप बात करोगे, एक ही बात होता है कि अगर किसी कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल, इन तीनों चीज में अगर वो बेस्ट है, इन तीनों चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो मैम जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले जो ही प्रोफाइल, एक कंपनी का सबसे बड़ा जो चीज होता है वो है प्रोफाइल। मैं जो भी लोग आज हमको सुन रहे हैं, मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले, काम करने से पहले उसका प्रोफाइल को देखना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी कितने दिन की कंपनी है। जैसे कि मैंने देखा था उस टाइम पे, तो मैं 8 साल हो गए थे इस कंपनी में, आज मैं काम कर रही हूँ। यानी कि उस टाइम जब मैंने जुड़े थे, उस टाइम कंपनी का लगभग 13 साल हो चुका था। और ये मैंने हर लीडरों से मैंने सुना हूं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी अगर 10 साल से ज्यादा हो जाता है तो कंपनी एस्टेब्लिश्ड कहा जाता है। तो मैं उसको देखा हूं, और आज की डेट में कंपनी 21 साल हो चुका है। तो मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर 21 साल पुराना एक कंपनी में हम काम करते तो हम लोग बिल्कुल सिक्योर्ड है। दूसरी बात जो है, मैंने प्रोफाइल में और भी देखा था कि इस कंपनी का मालिक कौन है, और कंपनी का मार्केटिंग डिवीजन में कौन है, एमडी कौन है। मैंने जब इसको मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि इस कंपनी का खुद ओनर जो है अश्विनी कुमार गुप्ता जी, और उसका बेटा जो है अभिषेक गुप्ता जी, ये दोनों पिता और पुत्र है। सिंपल मैटर है ये, यानी कि एक ही व्यक्ति का कंपनी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और मार्केटिंग डिवीजन दोनों एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ये हमको सबसे अच्छा लगा प्रोफाइल में कि एक कंपनी प्रोडक्ट तैयार करता है खुद और मार्केटिंग भी खुद करता है। तो ऐसे कंपनी के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको भी बहुत सारा देखा। उसके बाद मैंने देखा कंपनी इंडिया की कंपनी है, लुधियाना बेस्ड कंपनी है। कंपनी के बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन भी है, बहुत बड़ा जगह से लेके खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके साथ साथ मैंने देखा कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट, और सारी सर्टिफिकेट, जैसे सबसे अच्छा सर्टिफिकेट अगर मैं बोला जाए कि देखिए, सोचिए कि अगर आपकी गाइडेंस अगर ठीक रहे, किसी भी बच्चे को अगर आप बड़ा करना चाहते हो, उसका अगर गाइडेंस ठीक रहे, तो वो बच्चा बहुत जल्द सक्सेसफुल बन सकता है और सिक्योरली हो सकता है। ऐसे कुछ सर्टिफिकेट जस्ट लाइक IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद आयुष मंत्रालय, अभी कोरोना के टाइम पे आप सारे लोगों को पता चल चुका है, आयुष के बारे में बहुत आप लोगों को जानकारी मिल चुका है। तो तब से वो आयुष मंत्रालय से ये स्वीकृत था ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। और आज के डेट में तो हलाल से लेके फिकी से लेके जितने भी सर्टिफिकेट है, ISO 9001:2008, 14,000 to 15,000, एवरीथिंग, जो सर्टिफिकेट एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रहना चाहिए, उससे कोई गुना ज्यादा नॉट ओनली एल्टोस की, यानी कि जॉर्डन हार्डवेल जो है कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का एक प्रोडक्ट तैयार करने में जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, सारा कुछ ऑल्टोस के अंदर में है। यानी कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, ये सबसे अच्छा प्रोफाइल वाला कंपनी है। मैंने सबसे पहले इसको देखा, कंपनी भागने वाला कंपनी नहीं है। दूसरा मैंने देखा कंपनी का प्रोडक्ट, जो है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी तैयार करते हैं। आज के डेट में तो कम से कम लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट, और मैं जब चालू किए थे तब भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी में था, और सारा प्रोडक्ट कंपनी खुद तैयार करते थे और खुद प्रोडक्ट मार्केटिंग भी करते थे। और उसी टाइम मैंने थोड़ा सा टाइम मैंने सोचा प्रोडक्ट अच्छा होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किया, इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने देखा नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट है।
और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो क्या रिपर्चेसेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है। मैंने देखा यस, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है वो रिपर्चेस, कंपनी तो फ्रिज नहीं बेचती है ना, कंपनी कोई गाड़ी तो नहीं बेच रही है कि एक फ्रिज लेने के बाद 15-20 साल के बाद दूसरे लोगों को और एक फ्रिज चाहिए, ऐसा बात नहीं है। कंपनी क्या क्या देती है, कंपनी देती है फेस वॉश देती है, कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट देती है, हेयर केयर, जो आपकी पर हर डे जो प्रोडक्ट आपको यूज होता है वही प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट रिपर्चेसेबल होंगे। और उसके साथ साथ मैंने देखा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका रेंज क्या है, मैंने देखा रीजनेबल प्राइस है, जो रीजनेबल प्राइस में और एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कंपनी आज हम लोगों को दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है ऑल्टोस को चूज करने के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट ही है जो आपको बहुत लंबा टाइम तक इनकम दे सकता है। तो वो वाला कंपनी आज ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में है। और सबसे बड़ी खास बात जो है वो है आयुर्वेद प्रोडक्ट, यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनी दे रही है। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज की डेट में पूरी इंडिया में 65% प्रोडक्ट सिर्फ बिकता है हेल्थ का, 65%, यानी कि मार्केट को अगर हम लोग ने देखते हैं, मार्केट में मैंने सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ, और सबसे ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है हेल्थ का, यानी कि 65% प्रोडक्ट बिकता है हेल्थ का। और ऑल्टोस का मेन जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ का है। और आयुर्वेद क्या है, पहले तो कुछ लोगों के अंदर ये भी था कि आयुर्वेद को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन आज की डेट में तो लोगों को ये पता चल चुका है कि आयुर्वेद लेना कितना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट में हम लोगों के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट कंपनी दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरा है प्लान। दोस्तों एक चीज जो है कि ऑल्टोस का जो प्लान है लगातार ये प्लान को अपडेट करता है, जब जिस टाइम जितना इनकम देने वाला है वो देता है। सबसे बड़ी बात ऑल्टोस के प्लान में जो है इजी डुप्लीकेबल प्लान। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि प्लान डुप्लीकेबल होने से आपका बिजनेस ज्यादा होता है। किसी कंपनी का प्लान अगर आप एक बार देखते हो, जैसे कि ऑल्टोस का प्लान अगर आप एक बार देखते हो तो उसको दिमाग में घुस जाता है। अगर किसी कंपनी आपको प्लान दिखा रहा है और वो प्लान आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, एक साल लग रहा है कि वो प्लान को समझने में, तो आप कैसे लोगों को प्लान दिखाओगे, एक साल बाद जाके प्लान दिखाओगे। अगर आप भी एक साल बाद जाके किसी को प्लान दिखाते हो तो आपके बिजनेस जो है वो धीरे धीमे तले शुरू होगा, चलेगा। लेकिन ऑल्टोस का प्लान मैंने जो देखा इजी डुप्लीकेबल प्लान, एकदम ट्रांसपेरेंट प्लान है, इजी प्लान है, किसी को भी आप दिखाओ उसके दिमाग में आ जाता है। और ऑल्टोस की प्लान में और भी एक चीज मैंने देखा, किसी भी चीज हिडन नहीं रहता है, बिल्कुल क्लियर है। जो सीधा बात सीधा तरीका से ऑल्टोस की प्लान में आपको दिखाया जाता है, कुछ हिडन नहीं होता है, कुछ ऐसे नहीं दिखाया जाता है। और तीसरा जो बात है प्लान में वो है कि कंपनी का इनकम देने का जो तरीका है इक्वल होता है, यानी कि ग्रास रूट से। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आपका जो भीत है, ग्रास रूट है, अगर उसको हम लोग मजबूत करेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, हार्ड रखेंगे, तो आपके ऊपर जो है वो छाप अच्छा होंगे, घर भी अच्छा होंगे। ऐसे ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड हमेशा ग्रास रूट के ऊपर जोर दिया है, यानी कि इक्वल पेमेंट देता है। ग्रास रूट में भी इक्वल पेमेंट होता है, बीच में भी होता है, ऊपर में भी होता है, यानी कि इक्वल पेमेंट देने वाला कंपनी अगर किसी आज के डेट में दुनिया में होंगे तो है ऑल्टोस। बहुत सारी कंपनी के प्लान मैंने सुना है, लेकिन एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनी नीचे प्लान देती है तो ऊपर नहीं देती है, बीच में नहीं देती है, कोई कंपनी आपको नीचे बहुत कुछ दिखा देंगे, ऊपर में नहीं दिखाएंगे, ऐसे बहुत कुछ होंगे। बट ऑल्टोस की प्लान में जो सबसे खास बात है, हर जगह पे कंपनी सेम 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 इनकम देती है। ओके, और सबसे बात जो है कि ऑल्टोस में वो बहुत खास बात है, बहुत सारे ऐसी कंपनी आपको मिलेगी जो कंपनी खुद को दिखाने के ऊपर ज्यादा जोर देती है, यानी कि खुद को ज्यादा प्रमोट करती है। अभी हो गया सोशल साइट के ऊपर काम ज्यादा होता है, लोग आप देखेंगे बहुत खुद को दिखाते हैं, कोई सेलिब्रिटी को लाके ऐड करवा देते हैं, सेलिब्रिटी को दिखा के कुछ कलरफुल कुछ दिखा के उसी जगह पे कंपनी खर्चा करता है। लेकिन ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में जो सबसे खास बात है दोस्तों, कंपनी उसके प्रोडक्ट यानी कि इनर जो डिवीजन है उसके ऊपर ज्यादा जोर देती है, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा जोर देती है, क्योंकि आज की डेट में कंपनी 95% प्रोडक्ट खुद तैयार करता है। 95%, इसको आगे और भी 100% तक लेके जाना है, और क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना वाला कंपनी अगर है तो ऑल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों अभी कंपनी का जो इनर स्ट्रक्चर है इसको बिल्डअप किया जा रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के बाद मैं आप लोगों सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, और 2 से 3 साल के बाद
मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, कंपनी का ये जो सोच है, इस सोच के कारण कंपनी आने वाला 2 से 3 साल के बाद डेफिनेटली वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होने जा रही है, क्योंकि कंपनी ऐसा ग्रोथ लेने जा रहे हैं आने वाला 2 या 3 साल के बाद, सारी कंपनी को पीछे छोड़ के अल्टोस नंबर 1 पे जरूर 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 जाएंगे दोस्तों। तो ये तीनों चीज को मैंने देखा, आप भी देखिए अल्टोस के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, मैंने इस तीनों चीज को बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया, मैंने बहुत देखा, मैं बहुत सारी कंपनी को प्लान दिखा, बहुत कुछ दिखा, लेकिन अल्टोस में जो तीनों चीजों में इतना इक्वल है और इतना जबरदस्त है, इस दुनिया के मैं किसी भी प्लान पे आज तक नहीं देखा हूं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि अल्टोस का जो प्लान है, आपको अल्टोस करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से मेरे जो मतलब हमारे जो क्वेश्चन आए थे उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आपने अल्टोस क्यों चूज किया, आपने बता दिया सर कि प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल। और सच में सर मैं भी आज देख रही हूँ अल्टोस को, जब स्टार्टिंग हुआ था मुझे अभी भी याद है, तब 25% प्रोडक्ट था अल्टोस का जो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मगर सर आज के डेट में सर 98% प्रोडक्ट जो है कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और जब कोई कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर, उनका जो रेंज है, उनका जो प्राइस है वो बिल्कुल लो रहता है, वो एफोर्डेबल रहता है सर। देखिए जैसे जैसे मतलब दिन जाएगा, जितने भी मतलब सारे चीज का दाम बढ़ेगा, मगर मुझे पक्का विश्वास है अल्टोस जो प्रोडक्ट रेंज रखेगा क्वालिटी के साथ, दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे पाएगी। इसका रीजन ये है कि अल्टोस खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और खुद मार्केटिंग कर रहा है। और ये भी बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ यस, आज के डेट में बहुत सारे कंपनी बहुत दिखाने में काम करते हैं, मतलब वो दिखाते हैं अंदर क्या है, वो अंदर है, मगर वो दिखाने में ज्यादा खर्चा कर रही है। मगर अल्टोस जो है वो भी कंडक्शन एक्टिविटीज में है, और इसीलिए वो अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, वो ऑफिस बनाने में ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सर अभी आपने जैसे बोला है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं सर, जैसे हमारे पास हर चीज का प्लांट आ गया है, हमारे पास खुद का डीओ प्लांट है, हमारे पास सैनिटाइजर का अलग से प्लांट है सर, हमारे पास जैसे गारमेंट्स का जो भी उसका हमारे पास अलग सा प्लांट है सर, आज हम जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स बना रहे हैं उसका सर अलग सा प्लांट हमारे पास है, एग्रीकल्चर का लिए सर हमारे पास अलग सा प्लांट है। मतलब हर चीज में कंपनी अलग अलग डिविजन बना के, जैसे एफएमसीजी जो हमारा है सर, वो भी उसका भी सर, वो भी हमारे कंपनी का ही मैन्युफैक्चरिंग है, उसका भी सर अलग सा प्लांट हमारे पास है। मतलब इतना ज्यादा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर ग्रोथ कर रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप कोई भी कंपनी को ले लो, किसी भी कंपनी को उठा के ले आओ, मतलब सच में बोल रही हूँ, जितना ज्यादा प्लांट फार्मा में काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है अल्टोस, इतना अभी आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट। और आने वाले दिन में सर ऐसे बहुत होंगे। और थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर, आपने इतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन किया। तो सर एक क्वेश्चन है जो काफी आई है कि मतलब ये 3 सेंटेंस में या 3 वर्ड में आप बता सकते हैं, अल्टोस में तो काफी चीज बेस्ट है, मगर ऐसे 3 बेस्ट चीज के बारे में आप बताइए जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेस्ट लगता है। 3 ऐसे, या तो 3 वर्ड में या तो 3 सेंटेंस में सर, जो आपको बेस्ट लगता है। सबसे पहला जो है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कंपनी का प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट अगर अच्छा होंगे तो आप बिजनेस को बहुत आगे ले जा पाओगे। कंपनी का प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, अगर उसी हिसाब से मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिलता है, तो उसका जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट का जो रेंज है, तो वही रेंज वाला प्रोडक्ट, अगर उससे ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अल्टोस में दिया जाता है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो रीजनेबल प्राइस में हमेशा मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है अल्टोस बिजनेस में, हमको बहुत अच्छा लगा। दूसरी जो है कि कंपनी का जो इनकम देने का जो तरीका है, मैंने पहले भी बताया कि हर जगह पे, हर लेवल पे कंपनी सेम इनकम देती है, यानी कि ग्रास रूट को भी बहुत अच्छी तरीके से इनकम दिया जाए जितना अच्छा है, क्योंकि ग्रास रूट में ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करता है, तो उसको अगर थोड़ा सा इनकम ज्यादा मिल जाए तो बिजनेस बहुत आगे करेंगे। और इसी कारण ऑफर के माध्यम से हमेशा कंपनी हर महीने, आप लोग देखे होंगे, हम हर महीने ऑफर के माध्यम से ज्यादा पैसा दिया जाता है ग्रास रूट में। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि तीनों जगह पे भी, बीच पे भी, ऊपर पे भी सेम इनकम, बहुत तरीका से अच्छा इनकम दिया जाता है। और तीसरा जो चीज है वो है कंपनी का मैनेजमेंट, हर चीज में नंबर 1 है।
क्योंकि इतना अच्छा और इतना केयरफुल वाला मैनेजमेंट आपको अगर दुनिया में कहाँ पे भी मिल सकता है तो वो है ऑल्टोस मैनेजमेंट। उसके साथ साथ ऑल्टोस की जो कस्टमर केयर सर्विस इतना अच्छा सर्विस देती है, और तो ये सबसे बेस्ट है हमको लगता है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो एमडी है कि ये हमेशा हम लोगों के साथ बिल्कुल मिल के काम करते हैं। कि एमडी जब एक लीडर के साथ दिल खुल के बात करती है, उसके प्लान लेती है, उसके बारे में सोचता है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि ये कंपनी में सबसे आपको अच्छा लग सकता है। ये तीनों पॉइंट हमको बहुत बढ़िया लगता है ऑल्टोस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर और एक क्वेश्चन है जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप 8 साल से अल्टोज में हैं और हमने सुना है कि काफी मतलब हमने देखा है, कभी लोगों ने देखा है जो शुरुआत के टाइम से आपके साथ है कि आप बहुत ज्यादा लोन के साथ इस बिजनेस में आए थे, आपके पास घर नहीं था, आपके गाड़ी का बिजनेस था वो भी चला गया था, आपका एक घर था वो भी मतलब सेल हो गए थे, करीबन 25 से 30 लाख का कर्जा था सर। आज आप 8 साल से अल्टोस कर रहे हैं, तो एक शब्द में हम पूछना चाहते हैं कि सर अल्टोस से आपने क्या-क्या अचीव किया? मतलब चाहे लाइफस्टाइल के बारे में हो, कुछ भी मतलब जो भी चीज़ आपने क्या-क्या है जो उसने अल्टोस से अचीव किया है सर? सबसे पहले मैं जो अचीव किया है वो है मेरा टीम, मेरा दोस्त, मेरा फैमिली। एक सबसे अच्छा फैमिली हमको मिल चुका है आज की डेट में। एक टाइम मेरे पास कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जब लोगों के पास कर्जा होता है तो लोग उनसे दूर भागता है, हमेशा दूर भागता है, लोग उसको देखता नहीं है। तो आज मेरा जो एसेट है, मेरा जो फैमिली मिला है ऑल्टोस की, मेरा जो टीम है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा अचीवमेंट अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो मेरा पूरा ऑल टाइम ये लोग मेरे साथ रहता है, मेरे साथ इतना अच्छा काम करते हैं, कितना रिस्पेक्ट सारा कुछ मिलता है। ये सबसे बड़े प्यार है जो हमको ऑल्टो से अचीव हुआ है। और उसके बाद जो है ये हमने जो जो ड्रीम सेट किया है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक मेरे पास कार है, जो लग्जरी कार मेरे पास आज है। मेरा जो कर्जा था, सारा कर्जा मेरा इस ऑल्टोस की पैसे से मैंने चुकाया है। फैमिली आज मेरा बहुत ही रिलैक्स फील करता है, क्योंकि मेरा पिताजी को इस कर्जे के कारण बहुत उनका शुगर लेवल हाई हो गए थे, बहुत वो दिक्कत में आ गए थे। आज वो पूरा ठीक है। तो फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल मैंने दे पाया ऑल्टोस के माध्यम से। मेरा कर्जा जो है इसको मैंने चुकाया। उसके साथ-साथ मेरा फैमिली में भी, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत अच्छा रिलेशन बन गया इस ऑल्टो से। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा आज है, अच्छा रिलेशन। उसके साथ-साथ मेरा आज विदेश ट्रिप जो है 4 बार मैंने विदेश घूम के आया हूँ। एक थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर जैसी जगह पे हमने घुमा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और बैंक बैलेंस तो आज है, तो ये मेरे लिए बहुत शानदार अचीवमेंट। लेकिन मैं एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ, मैं आज दिल खुल के आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है, तो जो लोग आज हम मेरे टीम में हैं, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा फैमिली हमको मिला है। थैंक यू सर। और जैसे कि आपने इतना ज़्यादा अचीवमेंट किया, मतलब लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, हीरो बनते हैं, आपने तो बिल्कुल माइनस से स्टार्टअप किया था और आज के डेट में एक रियल लाइफ हीरो है, ना कि केवल मेरे लिए, बल्कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी तरह स्ट्रगल लेके चल रहे हैं और जिनके मनोबल बिल्कुल टूट चुका था, आज आपको देख के वो हौसले पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को पूरा करने का विश्वास, आत्मविश्वास खुद के अंदर रखते हैं। तो सर आपने तो बहुत कुछ अचीवमेंट किया इधर से, तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो भी ऐसे करना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज वेबिनार में बैठे हैं, उनके सबके मन में इच्छा है कि वो आपके जैसे बने, वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो सर इसलिए शुरुआती टाइम पे आपको भी ऐसे बहुत सारे मुश्किल हुए थे। जी, जो क्वेश्चन आज मेरे पास आए, ये मैंने क्वेश्चन जो है, जो आपके पास मैं अभी रखने जा रही हूँ सर, जो ज़्यादातर लोगों के पास आ रहा है आज के डेट में बिज़नेस करते हुए, जो उनको स्ट्रगल करा रही है, जो उनको बाधा दे रही है, तो इस तरह की क्वेश्चन मैं आज आपके पास लेके आ रही हूँ सर। अगर आप इनका जवाब देंगे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि ये भी अपने ड्रीम को बहुत जल्दी-जल्दी पूरा कर पाएँगे। कि कहा जाता है कि मैंने जैसे कल फेसबुक में एक प्रोग्राम किया था और मैंने बोला था कि आपकी जो अपलाइन है, वो आपसे 2 साल, 3 साल पहले आते हैं इस बिज़नेस में उनको ज़्यादा अनुभव होता है कि जो मुश्किल आप झेलते हो, आपके अपलाइन भी शायद उस सारे मुश्किल को झेलते होंगे।
तो इसलिए हमेशा अपलाइन से गाइडेंस लो, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, उनके साथ कम्युनिकेट रहो कि उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सर काफी लोगों का जब कोई लोग प्लान दिखाने जाते हैं, जब लोग प्लान दिखाने जाते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट के बारे में बोलने जाते हैं, अल्टोस के बारे में बोलने जाते हैं, तो सर बहुत ज्यादा एक सवाल लोगों के पास आता है। वो सवाल है कि सर आपका प्लान देखा, आपका प्रोडक्ट देखा, मोटिवेट तो हुआ, मगर सर प्राइस बहुत ज्यादा है। ऑल्टोस का जो प्रोडक्ट है उसका दाम बहुत ज्यादा है। तो सर क्या आपके पास भी ऐसा क्वेश्चन आया था और आपने इसको कैसे हैंडल किया था सर? बिल्कुल सही, ये एक कॉमन क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि ऑल्टोस की प्रोडक्ट देखने के बाद अगर ये बोलते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप एक बात जरूर सोचना कि ये आपको डालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऑल्टोस का प्रोडक्ट जो है ये तो दाम ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको हैंडलिंग करना है, इसका बात करना है, तो आप उनको पूरा मुस्कुरा के उसको आंसर उनके साथ बात कीजिए। सर आपको कौन सा प्रोडक्ट की दाम ज्यादा लगता है, कौन सी प्रोडक्ट आपको लगती है कि ज्यादा दाम है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग उनसे पूछ सकते हो। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट आपको पास लेके आए तो आप उसको कंपेयर करके दिखा देना कि मार्केट की जो भी प्रोडक्ट है उसका दाम कितना है, ऑल्टोस की प्रोडक्ट की दाम कितना है। और ऐसे हिसाब से आप और भी 2-4 बातें उनसे कर सकते हो कि दोस्त ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मुस्कुरा के बोलना उनके साथ, सर आप एक चीज अगर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे या गलत तो नहीं मानेंगे? ये वो बोलेंगे हाँ बताइए। आप उनसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि आप बताओ कि इस मार्केट में कौन सा चीज का दाम ज्यादा है, दाम किस चीज के दाम ज्यादा है। एक क्वेश्चन आप उनको जरूर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज उसको बोल सकते हो कि दोस्तों कि किसी भी चीज का दाम ज्यादा तो होता ही नहीं है। अगर ये होता है तो आपका जेब का जो पैसा है, यानी कि आपका औकात अगर मैं बोलूं, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके लिए मर्सिडीज कार भी वो भी बहुत सस्ता होंगे। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपके लिए एक 200 रुपया का किसी भी चीज वो भी बहुत ज्यादा दाम आपको लगेगी। तो किसी भी चीज का दाम ज्यादा या कम नहीं होता है, कम होता है हमारा जेब, यानी कि हमारा औकात जो है वही कम या ज्यादा होती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप ये भी बोलिए कि ऑल्टोस की किसी भी प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट का भी दाम ज्यादा नहीं है। आप मार्केट किसी प्रोडक्ट से वैल्यू कीजिए तो उससे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे भी हैंडल करते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बोलते हैं कि ज्यादा दाम है, कि कंपेयर करता है किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी प्रोडक्ट को कंपेयर कभी आपके पास किया जाता है। जैसे सोचिए हो किसी ने आपको बोला है कि चलो शैम्पू का आपका जो एंटी डंडब शैम्पू है वो 225 का है, वो किसी भी मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट को आपको दिखाता है। ये जस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि कोलगेट के साथ ऑरिफ्लेक्स का डिफरेंस करता है, हमको यही लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही, जब हम लोग पेस्ट लेके जाते हैं तो आप उनको एक चीज बताने कि मार्केट में अभी जो भी मेडिकेटेड पेस्ट है वो सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी का चलता है, सेंसोडाइन का चलता है। आज ट्रेडिशनल कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग का तो बात छोड़िए, वो सारा ही ज्यादा है, ऑल्टोस से ज्यादा सारे कंपनी का दाम होता है। लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट अगर है, मार्केट में मिलता है कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट, कोई सेंसोडाइन मिलता है, तो उसका दाम जो है वो बहुत ज्यादा होता है ऑल्टोस को। उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ऑल्टोस का प्रोडक्ट का दाम बहुत अच्छा है। अब ये भी ऐसे ही उनको इसको क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। और भी आप बोल सकते हो दोस्तों कि मार्केट में ऐसे 100 रुपया एक किसी भी चीज का, जैसे सोचिए मैं, अगर आप बाजार में जाते हो मछली खरीदने के लिए, इलिश माछ खरीदने के लिए, बंगाली के लिए बहुत ये शानदार है, तो किसी जगह पे 600 का भी इलिश मिलता है, किसी जगह पे भी 300 के भी इलिश मिलता है। लेकिन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग किस चीज को चाहते हैं। अगर आप कोई अच्छा चीज चाहते हो, तो अच्छा चीज खरीदना चाहते हो, आपकी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा चीज खरीदना चाहते हो, तो आपको ऑल्टोस का प्रोडक्ट की आपको बेस्ट है। ओके, ऐसे आप हैंडल कर सकते हो इस प्रोडक्ट को लेके। मैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसी 3-4 क्वेश्चन के माध्यम से मैं किसी का भी ये दाम ज्यादा है इसका हैंडल कर देता था। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक सबको कि प्राइस ज्यादा नहीं होती, लोगों का पॉकेट परमिट नहीं करता, इसलिए उसको कम या ज्यादा लगती है या लगता है। और वैसे अगर हम बात हेल्थ की आए तो मुझे लगता है कि पैसों को देखना नहीं चाहिए, क्वालिटी बहुत देखना जरूरी है।
और सच में अल्टोस का क्वालिटी के हिसाब से उसका जो प्राइस है, उसका जो रेंज है वो काफ़ी कम है और मार्केट के साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो। बहुत-बहुत इसमें सर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच। फिर और भी एक बहुत सवाल आती है जब भी हम किसी के पास अल्टोस अपॉर्च्युनिटी या नेटवर्क मार्केटिंग को ले जाते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं सर मेरे पास ना सर टाइम नहीं है, समय नहीं है सर मेरे पास, कैसे करूँ आपका बिज़नेस? इस ऐसे बोल के ना कर देते, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, समय होगा तो करूँगा, कैसे करूँगी? ऐसे बोलते सर, लोग ऐसे भी बोलते कि टाइम नहीं है, तो उसको हम क्या जवाब दें सर? थैंक यू। थोड़ा-सा मुस्कुराइए और उनको एक चीज़ बताइए, सर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? आज आपके पास टाइम नहीं है, आप आपकी फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक ऑफ़िस में हो, आप आपके बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके पिता-माता को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपकी वाइफ़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप खुद के लिए भी कुछ टाइम नहीं निकल के आप हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? ये सीधा क्वेश्चन मैंने किसी को पूछ देता था। जब मैं किसी को ये क्वेश्चन बोल देता था तो वो उसी टाइम पे भी उसके मुँह से भी हँसी निकल आता है या तो पूरा दुखी हो जाता है। यही तो बात है कि क्या करेंगे टाइम तो नहीं है लेकिन ये तो चाहता हो। तो आप उसको सीधा बताइए सर अगर आपके पास अगर आपको ये सच में लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रूरत है आगे जाके आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, क्या आप चाहते हो कि आप पूरा लाइफ़ ऐसे ही जियो कोई तो नहीं चाहते ना पूरा लाइफ ऐसे टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है फैमिली के साथ नहीं दे पाओगे आप खुद के लिए टाइम नहीं दे पाओगे हेल्थ के लिए खुद टाइम नहीं दे पाओगे ऐसे तो पूरा लाइफ नहीं चलने वाला है लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो जिंदगी है इसको बहुत अच्छे तरीके से कटाना अगर आप आपकी फैमिली को वाइफ को हस्बैंड को एक अच्छा सा टाइम देना चाहते हो तो जरूर आप थोड़ा सा टाइम निकालिए क्योंकि एक व्यक्ति के पास जरूर होता है क्योंकि आप मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम निकाल के देते हो आप मोबाइल पे घर जब आते हो घर आने के बाद अगर आप ऑफिस जॉब में है या आप हाउस वाइफ हो तो बिल्कुल क्या हम लोग फेसबुक में टाइम लगा देते हैं व्हाट्सएप में टाइम लगा देते हैं किसी व्यक्ति सीरियल में टाइम लगा देते हैं तो ऐसा बात नहीं है अगर आप आपकी लाइफ में ज्यादा टाइम निकलना चाहते हो तो आप किसी पर किसी तरीका से दिन में 1 या 2 घंटा आपकी जो शेड्यूल है उस शेड्यूल से निकल के आप इस बिजनेस को में दीजिए और उससे आपको हो सकता है कि आने वाला 2 या 3 4 या 4 साल 5 साल बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम होगा अगर आप चाहते हो कि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये ऑल्टोस बिजनेस आपके लिए एक बिल्कुल सही है आज थोड़ा सा टाइम निकल के आप दीजिए इस बिजनेस में आपका काम हो जाएगा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन सिर्फ संडे मैंने छुट्टी है तो उनको आप ये भी बोल सकते हो कोई बात नहीं है अगर आप आपकी लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो आपके फैमिली को टाइम देना चाहते हो उस संडे को आप 4 घंटा सीरियसली इस बिजनेस में दीजिए और देने के बाद आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको मिल जाएगी आप आपकी खुशी के माध्यम से आप जी पाओगे जैसे मैंने भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल देता था उस टाइम पे कोई भी ऐसे व्यक्ति अभी जो है हमारे अरविंद शर्मा जी वो एक प्रोफेशन में वो इंजीनियर था मैं उसका फोटो दिखा देते थे कि देखिए ये इंजीनियरिंग था इसका भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि इसके पास टाइम नहीं होता था तो इन्होंने इस प्रोफेशन को चूज किया है और चूज करने के बाद आज उनके पास बिल्कुल टाइम वो आज इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन उसको छोड़ दिया पूरी टाइम फैमिली के साथ बिताता है पूरी लाइफ आज जिंदगी में बहुत आज ऐश कर रहा है इसके माध्यम से अगर आप चाहते हो तो आपको जरूर इससे टाइम मिलेगा ओके सर थैंक यू सो मच तो सर नेक्स्ट जो सवाल मतलब काफी लोगों के पास आता है और ये मतलब पता नहीं बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है मतलब इसमें भी काफी क्वेश्चंस आए कि हम प्लान दिखाते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं सब कुछ बोलते हैं फिर ऑफर के बारे में भी शेयर करते हैं फिर बाद में लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं कैसे बिजनेस को करूं मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं फिर भी मतलब जैसे सभी जानते कि अल्टोस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होता है मगर हम बोलते कि ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है मगर फिर भी सर लोग बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है तो इसका क्या जवाब दे सर ये तो डेफिनेटली अगर प्लान पूरा दिखने के बाद वो अगर आपको ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो आपको डालने का लिए सोच रहा है क्योंकि प्लान देखने के बाद अगर किसी ने ये बोलता है कि पैसा नहीं है
तो इसमें आप पहले तो ये सोच लेना, आपका जो प्रेजेंटेशन था उस प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आप सेम उसको ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, दोस्तों एक सेम क्वेश्चन बोल सकते हो, अगर ये पहले आ जाता है कि दोस्तों अगर पैसा नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है, ये सीधा क्वेश्चन कर दो उसको। पैसा नहीं है आपके पास, ये कैसा लग रहा है? आप आपकी बच्चे की एजुकेशन फ्री के लिए आपको पैसा नहीं है, आप एक मोबाइल खरीदेंगे उसके लिए आपको लोन करना पड़ रहा है, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, एक घर बनाएंगे उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? हर चीज में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो क्या आप चाहते हो कि पूरी जिंदगी ऐसे सेक्रीफाइस 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 लाइफ लीड करोगे? अगर ऐसे चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज आप जो काम में हो ऐसे आप सेक्रीफाइस करते जाओ। लेकिन अगर आप रियल में चाहते हो कि अगर आप कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर आपको ये कभी बोलना नहीं पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक चीज मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि जैसे कि सेल्स के टाइम पे मैंने ये बहुत लोगों को बोल रहा हूँ बोलता था उस टाइम पे कि सोचिए कि आज इसी टाइम पे अगर आपकी घर में कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, या तो किसी चीज में आपको पैसा बहुत इमरजेंसी किसी कारण में होता है, तो आप उसी टाइम कहां से प्रोडक्ट पैसा जुगाड़ करोगे? तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हमको ये बोलता है किसी ना किसी जगह पे तो लोन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो अगर आपको लोन छोटा मोटा लोन भी करना पड़े तो आप इस बिजनेस के लिए आपकी बेटर लाइफ के लिए आप थोड़ा कुछ अगर लोन भी करना पड़े करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आगे जाके आपको ये कभी ना बोलना पड़े कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आगे जाके आप हमेशा बोलो कि मेरे पास पैसा है। आगे जाके अगर आपको कोई ऐसे इमरजेंसी भी आ जाए तो आपको लोगों के पास में हाथ फैलाना ना पड़े, लोन करना ना पड़े, आप खुद की कमाई से इसको मिटा पाओ। तो ऐसे कोई ये के लिए आज आप जरूर आपके पास जो भी पैसा है या किसी भी तरह से पैसे को जुगाड़ करके आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, इस बिजनेस में चालू कीजिए। ये एक सवाल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तब आएगा जब हम उसको कम से कम 10 या 20 हजार बीवी के लिए या सेंट्रल होल्डर के लिए मैं इस मैटर को बोल सकता हूँ। लेकिन ऑल्टोस में जोड़ने के लिए तो पैसा नहीं लगती है। आप जो सामान हर रोज खरीदारी करते हो वही तो चाहिए ना, आपको कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आप हर रोज सुबह उठ के पेस्ट करते हो, आपको चाय पीते हो, आपके पास आप साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, हल्दी यूज करते हो, ये तो आपका अलग सा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अगर ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर ऐसे होता है, ऐसे कोई बोलता है तो उनको बोलिए सर आपने 1 से 10 तारीख के अंदर आपकी फैमिली के लिए ये 3 हजार का सामान आप किसी ना किसी दुकान से खरीदते हो, तो वही पैसा थोड़ा सा ब्रांड को चेंज कीजिए। आप उधर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन इधर आके आप ऑल्टोस का ब्रांड, इस ब्रांड को यूज कीजिए। सर उस दुकान में आपको कुछ नहीं मिलता था, अगर आप इस ऑल्टोस की दुकान से प्रोडक्ट खरीदारी करोगे तो आपको इधर से आपका करियर, लाइफस्टाइल, टाइम, पैसा सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए आपको ये पैसा आपके बीच में नहीं आना चाहिए। आपको जरूर किसी ना किसी हिसाब से आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आप हर मंथ आपकी इनकम जो है, इनकम को आप खर्चा करते थे उस दुकान पे, दोस्तों आज उसी इनकम को आज आप ऑल्टोस की दुकान में कीजिए, इससे आपको फायदा भी होगा। तो इसमें कोई अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होता है। तो ये 2 तरह का होता है। एक है अगर आप किसी को 10,000 बीबी के प्रमोट करना चाहते हो तो पहले वाला आप ये बात कर सकते हो, और अगर कोई किसी ने 999 का प्रोडक्ट या ज्वाइनिंग करने के टाइम आप उसको सीधी इसी तरीके से क्लियर कर सकते हो। मैं इसी तरीके से क्लियर करता था उस टाइम, धीरे धीरे बैठ के, गुस्सा नहीं करके, मुस्कुरा के उनके साथ डेफिनेटली बैठ के काउंसलिंग के माध्यम से मैं किसी के साथ भी घर से भी मैं पैसा उठा लेता था। ये सबसे आसान तरीका है। थैंक यू सर। ये भी मतलब आपने बहुत अच्छे से इसका सबको क्लियर कर दिया कि मतलब ऑल्टोस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। आप आपके हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप 2,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं। और ये काफी मतलब अच्छी चीज है कि इन्वेस्टमेंट ना करके भी हम इधर से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर दी आंसर। सर नेक्स्ट एक काफी लोगों के मन में ये डर होता है कि काफी लोग मतलब जब भी हम प्लान और प्रोडक्ट को लेके लोगों के पास जाते हैं, जब हम बोलते कि बिजनेस है, आपका बिजनेस है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो काफी लोगों के पास जवाब आता है सर मैं सेल नहीं कर सकता सर,
मैं घर घर जाके बोल नहीं सकता हूँ सर, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है सर, तो मैं सेल नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे हमें क्या बोलना चाहिए उनको? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में गलत एक धारणा होती है कि अल्टोज बिजनेस मतलब प्रोडक्ट खरीदना मतलब सेल करना, मतलब वो शेयर करने की भावना को नहीं लाते, वो सोचते कि अल्टोज में आ गया प्रोडक्ट दिखा, मतलब उनको लगता है कि हम सेल्स करके करके ही भरे हुए हैं, सेल करोगे तो पैसा आएगा, सेल नहीं करोगे तो पैसा नहीं। तो उस टाइम को हम कैसे हैंडल करें, उसका जो मतलब मनोभाव है उसको कैसे परिवर्तन करें या कैसे चेंज करें सर? ओके, सबसे पहले तो हर क्वेश्चन के बाद ही आपको थोड़ा सा एक स्माइल देना जरूरी है, ऐसे एक स्माइल दे दीजिए। बिल्कुल सही, उसको बोलिए ठीक बोला आपने, एकदम सही बोला। सबसे पहले तो उनको एक चीज पूछिए कि आप एक व्यक्ति को दिखाओ जो जन्म लेने के बाद जो सेल्स नहीं किया है। हम सारे लोग सेल्स करके ही तो बड़ा हुआ है ना, जितने भी सारी इंडस्ट्री है, जो भी है आज, जो भी कुछ चलता है, सारा कुछ सेल्स के माध्यम से ही तो होता है ना। अगर मैं जब छोटा था या आप जब छोटे थे तो आपके पापा के साथ पास से जब आप कुछ मांगना पड़ता था, यानी कि चॉकलेट, मेरा एक वीडियो में आप लोगों ने शायद ये इसको दिखाएंगे कि अगर आपको चॉकलेट की जरूरत है तो आप क्या करते थे? तो पापा से मांगते थे कि नहीं मांगते थे कि पापा चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो, मांगते थे नहीं मांगते थे? यानी कि अगर पापा नहीं देता था तो क्या करते थे? आप रो पड़ते थे, आप जमीन पे लेट जाते थे, लेकिन किसी भी तरह से उसके पास से जो भी आपको चाहिए वो आपको लेके ही छोड़ते। इसी को तो बोलता है सेल्स। और दुनिया में सेल्स जो ठीक तरह से कर पाते हैं वही तो अमीर व्यक्ति बनता है, वही तो करोड़पति बनता है ना। तो सेल्स करना सबको जरूरी है, आप भी, हम भी, हर कोई सेल्स प्रोफेशन में है, हम लोग सारे टाइम भी सेल्स तो करते हैं। लेकिन आई बात ऑल्टोस के बारे में, अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ तो उसको आप थोड़ा सा उसी टाइम पे, अगर नया व्यक्ति, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दो कि कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए सेल्स करना नहीं चाहिए। आपकी घर का जो प्रोडक्ट है, पहले आप उस प्रोडक्ट को, सामान को उठाइए, उसको आप खुद यूज कीजिए, और अगर आपको उसको अच्छा लगता है तो आप किसी को इसके बारे में, अच्छी चीज के बारे में बताना चालू करो, उससे ही आपका सेल्स बन जाएगा। आपको डोर टू डोर जाके सेल्स करना नहीं पड़ेगा, आपको उसको घर गाड़ी में लेके सेल्स करना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक ऑफिस बैग होंगे, आप उस ऑफिस बैग में अगर प्रोडक्ट को लेके जाते हो तो उसी से ही आपका सेल्स हो जाएगा। आपके घर में अगर आप कुछ प्रोडक्ट को रख देते हो, आपकी शोकेस में, अलमारी में, आपकी डाइनिंग रूम में अगर रख देते हो, उसी से ही आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इसके लिए अलग से एफर्ट आपको देना ही नहीं पड़ता है, सिंपल मैटर ही है। और सेल्स जो है, इसको थोड़ा सा उनको क्लियर करना है। अगर किसी को सेल्स में एलर्जी है, देखिए पहले किसी को, लोगों को लाने के लिए उनकी तरह आपको सोचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो सेल्स करना नहीं चाहते और आप उसको दिमाग में यही घुसाया जा रहे हो कि सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहले तो उसको थोड़ा सा वो वाला चीज क्लियर करके, करने के बाद आप उनको ये चीज सारा क्लियर करके दीजिए, सिंपल से क्लियर करके दीजिए कि ऐसा बात नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। आपका सामान आप खुद यूज करो, इससे आपका नेटवर्क बनेगा। जो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो उसको दूसरे को बताओ, और कुछ नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, किसी मिठाई की दुकान को अगर आपको अच्छा लगता है, हम लोग प्रमोट करते, कोई फिल्म अगर देख के आते तो लोगों को प्रमोट करते, तो ये इधर भी तो सेल्स ही होता है ना। हम लोग जाने अनजाने में सेल्स करते हैं। किसी फिल्म को, फिल्म अच्छा लगा तो किसी को बता दिया, वो जाके उस फिल्म को देख के आए, तो ये भी तो सेल्स हो गया ना। कि अच्छा कपड़ा खरीदा, कौन सा दुकान से खरीदा, उस दुकान का हमने प्रमोशन कर दिया, यानी कि सेल्स ही हुआ ना। किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग हर रोज हर चीज में सेल्स करते हैं, हर चीज में सेल्स करते हैं। अगर दिमाग से इसको छोड़ देना है, सेल्स नहीं है मैटर, सेम चीज करना है कि वही प्रोडक्ट आप दूसरे को प्रमोशन कीजिए, प्रमोट कीजिए, उसको बताइए, उसकी गुण के बारे में बताइए, उसकी फायदा के बारे में बताइए। ये इसमें आपका सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सेल्स करना नहीं चाहते हो, सर कोई बात नहीं है। आप आपकी घर का सामान जो है 999 का जो सामान है, इसको आप 6 महीने यूज कीजिए, 7वीं महीने के टाइम पे आपको फिर एक 999 का प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। इसी तरह से मैं शुरू में बहुत सारे लोगों को जुड़वाया था, और जुड़ने के बाद 2-4 प्रोडक्ट यूज करवाने के बाद उनके पास फिर जाके बैठ के उसको प्लान, प्रोडक्ट, सारी चीज के बारे में जानकारी देने के बाद उसको एक मीटिंग में लेके आता था, और मीटिंग में जब वो आ जाते थे उस टाइम वो मोटिवेट होके सीधा काम करना चालू कर देते थे। वही व्यक्ति महीने में 10, 20, 15 हजार का सेल देता है आज। वाओ, वेरी मतलब गुड सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया।
और ये बात काफी सच है कि हम हर कोई व्यक्ति मतलब कभी ना कभी सेल करते हैं, मगर मैं तो ये बोलूंगी सर कभी ना कभी नहीं, हम तो हर रोज सेल करते हैं। क्योंकि आज तक वर्ल्ड में हमारे देश में जो जो चीज हिट बना वो पब्लिक की सेल्स करने से ही बना। चाहे आप कोई सेलिब्रिटी को ले लो, उनको भी सेल्स करके हमने ही हिट बनाया। किसी सिनेमा को ले लो, उसको भी हम मतलब आम पब्लिक ने ही हिट बना क्योंकि हमने ही सेल्स किया आपके हिसाब से। मतलब कोई भी जो जो बेस्ट थिंग्स है वो पब्लिक के माध्यम से ही मतलब सेल्स करते हुए वो हिट होता है। तो सर मुझे भी पूरा विश्वास है अगर हम हमारे अल्टोस बिजनेस को प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे तो ये भी मतलब हमारे लिए सेल ही होगा। और ये कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सेल्स पे काम कर लो, और मुझे लगता है कि ये सेल्स करने का बहुत अच्छा माध्यम है सर। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन, और सर काफी आते हैं सर ये क्वेश्चन। जब हम लोगों को बोलते हैं सर आप इधर से लाख कमाओगे, सर इधर से आपको 5 लाख का इनकम आएगा, सर 2-3 लाख का इनकम आएगा, सर एक हाउसवाइफ सर 2-3 घंटे दे के 20,000 25,000 कमा सकते हैं। आप 2-3 साल अच्छे से सिस्टमेटिकली काम करोगे तो लाख रुपया मिनिमम इनकम आएगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब पहले तो देखते हैं फिर पूछते हैं अच्छा इतना इनकम आएगा, कंपनी इनकम देती कहाँ से है, इतना इनकम देती कहाँ से, मतलब ये चीटिंग, ये चीट करते हैं, ये पैसा कहाँ से देता है, इतना पैसा कैसे होता है। सर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, मतलब उसको ज्यादातर क्वेश्चन इधर से आता है कंपनी भाई पैसा दे कहाँ रही से है। मतलब अल्टोस जो ये हर महीने इतने लोगों को इनकम बांट रही है वो दे कहाँ से है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सर उसका क्या जवाब दे कि अल्टोस पैसा कहाँ से देती है, हमको इतना इनकम जो मिल रहा है हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर अचीवर को, ये इनकम आ कहाँ से रही है। थैंक यू। पहले तो सबसे पहले आप फिर से एक मुस्कुराइए, सिंपल एक स्माइल चाहिए, उसके बाद उनके तरफ देख के आप बताओ सर या मैम मैंने जब इस बिजनेस को चालू किया, मेरे को जब इस इनकम के बारे में हमको बताया गया, मैं भी पूरा आपकी तरह सोचना चालू किया, ऐसा देता कहाँ से, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे और उसके माध्यम से इतना पैसा फेंक तो नहीं रहा है, मैंने भी ऐसा सोचा है। लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब मीटिंग अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने और भी ज्यादा जानकारी ली। जब यूट्यूब में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसके बाद मैं एक चीज देखा। क्या देखा, आइए दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए उस मैटर को। देखिए जैसे कि ये होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उसको ऐड करना पड़ता है, होलसेलर को पैसा देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ता है, रिटेलर को पैसा देना पड़ता है, उसके बाद कस्टमर होता है, उस कस्टमर के पास पैसा आता है। तो किसी भी चीज को, जैसे सोचिए पेन है, इस पेन का अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 3 रुपया में, वही पेन जब शाहरुख खान के हाथ में आ जाता है तो शाहरुख खान अगर ये बोल देता है कि लिखते लिखते लाभ हो जाए, उसी को देख के सारे स्टूडेंट जो है उस पेन को खरीदारी करता है। तो शाहरुख खान सिर्फ इस बात को कहने के लिए शाहरुख खान को बहुत सारे लाख लाख इनकम शाहरुख खान की जेब में डाला जाता है उस कंपनी के माध्यम से। उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, सारे लोगों को, सीएनएफ को पैसा देने के बाद वही पेन जब हम खरीदते तो उस पेन का दाम हो जाता है 10 रुपया। यानी कि बीच का जो ये 7 रुपया होता है, ये 7 रुपया सिर्फ वो 3-4 लोगों में से बांटा जाता है। लेकिन इधर जो होता है कि इधर ऑल्टोस खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और बीच में होता है हम सब लोग, जैसे कि मैं शाहरुख खान हूं, आप हो कैटरीना कैफ हो, आप हो अक्षय कुमार हो, आप जो भी है, कोई भी सेलिब्रिटी बोल, सलमान खान हो, आप महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, हम सारे लोग यही सेलिब्रिटी है। और उन लोगों की सेलिब्रिटी यानी कि प्रचार के माध्यम से जो भी पैसा आ रहा है, यानी जो इतना भी प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है, वो 7 रुपया जो बीच का था, वही प्रोडक्ट हम सारे लोगों की जेब में कंपनी डाल देता है, वो भी कैलकुलेशन के माध्यम से, कंपनी के टर्नओवर के माध्यम से। हर महीने कंपनी जितना बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होता है उसका 80 to 86, 80 कभी-कभी 90% तक परसेंटेज कंपनी बांटता है, जो इस कंपनी की प्रोडक्ट जो है उसको सिर्फ प्रमोट कर रहा है, ऐड कर रहा है, बेच रहा है, उनको कंपनी दे रहा है। तो ये तो सीधा मैटर है मैम, तो ये तो सीधा मैटर है सर, सिंपल से कंपनी ऐसे हम लोगों को पैसा देती है और कुछ फंडा नहीं है।
ये सिंपल मैटर है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, हो जाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहीं तो जेब से नहीं देंगे ना, ये सिंपल मैटर है। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो सवाल काफी लोगों के पास आती है, इतना कुछ सुनने के बाद कि कंपनी से इनकम आती है, प्रोडक्ट अच्छी है, आपको टाइम भी मिलता है, सब कुछ मतलब सुनने के बाद लोग बोलते हैं कि जब सुनते हैं कि इधर जितने आप ज्वाइनिंग्स लाएंगे, जितने लोगों को लाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब हम ये बात किसी के साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास से ये सवाल आती है, सर हमारे पास ना लोग नहीं है, जोड़े किसको? सर हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, हम जोड़ेंगे कैसे? सर हम यूज तो कर लेंगे प्रोडक्ट, कुछ सेल भी कर देंगे, मगर सर लोग नहीं है, किसको जोड़े? राइट फिर से एक थोड़ा सा स्माइल, ओके, और ऐसे उनके, मैं तो ऐसे करते थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे थोड़ा टाइम बैठ जाते थे ऐसे, उसके बाद ऐसे बोलते बिल्कुल सही। मैंने भी पहले दिन ऐसे ही सोचा था, लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन उसी टाइम पे ना मैं घर जाके खिड़की के साइड में बैठे थे और सोच रहा था कि कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे। उसी टाइम मैंने एक चीज देखा कि मेरे बगल से एक व्यक्ति, उनको 4 लोग लेके जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। यानी कि एक जो व्यक्ति, मुर्दा व्यक्ति, उसको भी शौशान जाने के लिए उसको 4 लोग चाहिए। मैंने फिर उससे पीछे देखा और भी कम से कम 50 से 60 लोग जो उसके पीछे पीछे जा रहा है। उन लोगों को कौन लाया है? वो मुर्दा व्यक्ति। फिर 13 दिन बाद मैंने ये भी सोच लिया, 13 दिन बाद इस मुर्दा व्यक्ति के लिए उसके घर में जो इनवाइट होगा तो उसमें कम से कम 500 से 600 लोग तो आ ही जाएगा। कौन आ रहा है? वो मुर्दा व्यक्ति। उसके बाद कैटरिंग वाला भी आएंगे, उसके बाद पेंडल वाला भी आएंगे, सब्जी वाला भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। तो इन सारे लोगों को लेके कौन आ रहा है? वो मुर्दा व्यक्ति है ना। तो अगर एक मुर्दा व्यक्ति इतने सारे लोगों को ला सकता है तो मैं मेरा ड्रीम के लिए या आप आपके ड्रीम के लिए लोग नहीं ला पाओगे? 130 करोड़ का आबादी है इस देश में। अगर आपके पास मोबाइल है मैम, यस सर, मोबाइल दीजिए, मोबाइल पे 100 लोग हैं, मोबाइल पे 100 लोग हैं। आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका नाम लिखिए, लाइए लाइए डायरी लाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कितना लोग हैं आपके पास। दीजिए, आपका कोई रिश्तेदार है उसका नाम लिखिए, आपका पड़ोस में कितना लोग है उसका नाम लिखिए, अभी लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, अभी लिखिए। मैंने ऐसे ऐसे करके लिखा देता था। देखिए आपकी मोबाइल पे, देखिए आपका फ्रेंड कौन है, लिखा देते थे। डॉक्टर, किसी डॉक्टर के साथ आपका परिचय है, उसका नाम लिख देते थे। मैम आपके कोई पार्लर की, कौन सा पार्लर में आप जाते हो, उस पार्लर का नाम मैंने लिख देते थे। कोई दुकान, जिस दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदारी करते हो उसकी दाम में लिख देते थे। तो ऐसे करके ना मैं कम से कम उसके घर बैठ के उसी दिन उसी टाइम से कम 50 नाम उसकी डायरी में नोट करके मैं घर वापस आता था और उसको ये बिलीव देके आता था कि ऐसा बात नहीं है, आपके पास लोग हैं, अगर आप सोचते हो तो आपके पास लोग हैं, ये तो बिल्कुल कुछ बात नहीं है। अगर ऐसे करके आप आ जाओगे ना, आपका बिजनेस इजीली जाएगी, क्योंकि उसका बिलीव हो जाएगा आपके ऊपर कि इस बिजनेस में लोग हैं, लोग हैं। थोड़ा सा इस काम को आपको एक एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करना चालू करोगे तो देखना आपका बिजनेस कितना होगा। आप, हम लोग काम करते कि पहले पहले मैं भी को बहुत टाइम गलती कर देते थे, लोगों को ये बोल के आ जाते थे कि आप लिस्ट बनाओ, आपके ये लोग है, आपको मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास लोग नहीं है, तो जरूर आप उनको बिठा के आप उनसे 2-4 नाम पूछिए, आपका फैमिली में कौन सा लोग है, नाम लिखिए, आपका रिश्तेदार का नाम लिखिए, आप किसी डॉक्टर को पहचानते हो, नाम आप खुद लिख लीजिए, इसका नाम लिख के कम से कम 30 नाम लिखने के बाद आप बोल देना इतना लोग है ना, प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं, आप है, चलिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, जरूर बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे, आपके साथ काम करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लोग है मैं जाने के बाद और भी 70 नाम आप आपकी दिमाग से बाहर करके आप उसको लिख डालिए, लोग हैं आपके पास। इसका सॉल्यूशन में ऐसे करके आते थे ऑल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब आपने बहुत आसानी से ये आंसर दे दिया। तो सर थोड़ा सा सॉरी, टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो सर ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद भी लोग बोलते हैं कंपनी उठ नहीं जाएगा ना, अगर कंपनी चला गया तो फिर क्या होगा? तो इसमें सर क्या बोलेंगे?
बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन, ये भी डाउट होता है। मैं तो सारे लोगों को ऐसे पूछ देता हूं, चला गया तो क्या होगा, आपका क्या बिगड़ेगा, आपको क्या आ जाएगा। आपने दिया है कंपनी को 1,000 या 2,000, कम ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया आपने कंपनी को दिया है, लेकिन कंपनी कितने का है, कंपनी कम से कम 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है। अगर कंपनी उठ भी जाए, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभिषेक जी का होगा, अश्विनी जी का होगा। क्यों वो एक रनिंग बिजनेस को छोड़ के निकल के जाएंगे। आपसे तो ज्वाइनिंग के टाइम कोई पैसा नहीं लेती है ना, वो खुद प्रोडक्ट तैयार करता है और उस प्रोडक्ट से जो भी मुनाफा होता है उससे उसका प्रॉफिट होता है, तो वो क्यों बंद कर देंगे। ये सिंपल मैटर है। फिर भी चलो अगर बंद भी हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, आपने 1,000 रुपया दिया, आप क्या 1 या 2 या 20 या 30,000 के लिए क्या आपको सुसाइड करना पड़ेगा, ये तो नहीं पड़ेगा ना। तो उठ जाने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ डालने के लिए होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई करता है, ये तो सिर्फ डालने के लिए होता है, आपको भगाने के लिए होता है। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन है आएगा आपके पास, उसका आंसर आपको देखे ही आना होगा। आपको एंड तक लड़ना बहुत जरूरी है। मैं भी कभी नहीं छोड़ता था उनको फिर उसको धीरे धीरे क्लियर करने के लिए अगर कंपनी का आज 1 करोड़ का सेल हो रहा है तो उसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट है, तो अगर कोई कंपनी खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और खुद मार्केटिंग भी कर रहा है तो ये कंपनी कभी उठ सकता है क्या। जितना ज्यादा सेल कंपनी को होगा उस मालिक का उतना ज्यादा पैसा आएगा ना, तो इससे तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है उठ जाने का। लेकिन फिर भी कोई कोई व्यक्ति आपको ये क्वेश्चन कर सकता है, मैंने देखा है वो कंपनी तो उठ गया, वो कंपनी तो चला गया, वो कंपनी तो भाग गया, मेरे पड़ोस में ये रहते थे, वो ये कंपनी करते थे, वो भाग गया। आप उसी टाइम उसको एक क्वेश्चन सवाल फिर से पूछो। अगर सोचिए कि आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति ने किसी भाभी को लेके भाग गया, तो इसका मतलब क्या है कि सारे भाभी खराब है। ऐसा तो नहीं है। अब उसको एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये सुनो, ये भी कर सकते हो। सोचिए कि एक स्कूल में 50 लोग होता है कि नहीं होता है, 50 स्टूडेंट होता है, उनमें किसी डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फिर बिजनेसमैन भी बनता है, और 2-4 ऐसे डाकू सुपारी खिलाड़ी भी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्कूल खराब है। स्कूल तो खराब नहीं है, स्कूल तो अच्छा ही है। लेकिन 2-4 व्यक्ति खराब होने से ऐसे नहीं है पूरा इंडस्ट्री को हम लोग खराब बोले, पूरा इंडस्ट्री को हम बेकार बोले, ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऑल्टोस का प्रोफाइल देखिए, ऑल्टोस 20 साल से काम कर रहा है, 21 साल से काम कर रहा है, खुद का प्रोडक्ट, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद, तो कंपनी क्यों उठ जाएगी मैम। ये मैटर कुछ भी नहीं है, सिंपल मैटर। ये आपको सिर्फ डालने के लिए सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी आप उनको धीरे धीरे क्लियर करके बताना। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता था उसी टाइम पे। आज भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन हमको पास आता है तो मैं ऐसे उसको धीरे धीरे क्लियर करके आता हूँ। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा स्माइल करके, गुस्सा मत होना है। किसी भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, स्माइल करके, उसको गुस्सा नहीं करना है, सीधा हिसाब से उसके साथ बातचीत कीजिए। ओके, थैंक यू सर। और सर ये तो गया प्रोडक्ट की बात, चलो इसका भी हमने आंसर दे दिया। मगर आप जब प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, मतलब यूज करने से पहले भी डरते हैं, मतलब पूछते हैं आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट होगा तो, प्रोडक्ट यूज करने से मर तो नहीं जाएंगे ना, मतलब इसको खाने से, ओरिजिनल को खाने से या पीने से मर तो नहीं जाएंगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बोलते हैं, तो उसमें क्या आंसर करें सर। 20 साल से तो कम से कम 1 करोड़ लोग ऑल्टोस का प्रोडक्ट यूज किया है, तो 1 करोड़ में तो एक तो मर गया होता ना, एक तो रिपोर्ट आता ना। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो पूरा कोई नहीं मरा है अभी तक। अभी तक तो कोई नहीं मरा है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप लेंगे तो आप मर जाओगे। ऐसा तो मैटर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात जो है, फिर आप उनको बताना, फिर आप एक चीज उसको क्लियर कीजिए कि देखिए मैम, कोई भी कंपनी जो आता है तो अगर 20-21 साल से प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो क्यों ऐसा प्रोडक्ट आपको क्यों देंगे। हम लोग कोई ऐड नहीं करते, हम लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रोडक्ट बिकता है। मैंने पहले भी आप लोगों को उस टाइम 3 चीजों के बारे में बताया, तो उस टाइम भी क्लियर किया कि कंपनी तब आगे रनिंग होगा, तब जाएगा जब उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होंगे। अगर ये प्रोडक्ट शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ ऐड करते तो इसका प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये प्रोडक्ट तब चलेगा जब आप खुद अच्छा बोलोगे, और ऐसे हजारों लोग, करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट को अच्छा बोला है, इसलिए ना 21 साल से रनिंग है कंपनी, नहीं तो कब के चला जाता। ये सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो इसी कारण है।
और एक चीज आप उनको पूछ सकते हो कि बहुत सारे टाइम ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। आप उनको 2 सवाल कीजिए। मैं तो ऐसे करता हूँ कि या सर या मैम, कैसे पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है? मेरे पास तो 2 तरीका है। एक है आप या तो मेरे बात सुन के मान जाओ, या तो आप खुद यूज करके मान जाओ। कौन सा करोगे? दोनों में से आप लोग कौन सा करोगे? एक तो करना ही पड़ेगा। दोनों में एक ही बात है कि प्रोडक्ट यूज करना ही है। दोनों में एक ही बात है, प्रोडक्ट यूज करना है। एक बार आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके बाद आपको फीडबैक आएगा ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे टाइम लोग ऐसे भी बोलते हैं जैसे कि हम तो डॉक्टर नहीं है, हम तो डॉक्टर नहीं है, कैसे प्रोडक्ट देंगे। आएगा सर, ये क्वेश्चन आएगा सर बाद अच्छा में। ये आएगा, हाँ ठीक ये है। आया है क्वेश्चन। अच्छा ये भी आया है, तो क्लियर कर दो। नहीं सर, अभी भी है बहुत सारे। अच्छा ओके ओके ओके, तो ये सिंपल मैटर आप क्लियर कीजिए। ओके ओके सर, नेक्स्ट जो सवाल है सर, मतलब वो काफी लोग करते हैं कि सब कुछ सुन लिया जान लिया, फिर बोल रहे चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वो जोड़ने का बिजनेस, ये खराब होता है। एक आए, एक को 2 को जोड़ना पड़े, 2 आए 2 को 4 को जोड़ना पड़े, ये चेन बिजनेस है। फिर ऐसे भी लोग बोलते हैं, जब हम कोई बोलते कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लोग ऐसे भी बोलते हैं देखिए चेन मार्केटिंग होगी ना तो बिल्कुल नहीं बताना, ये चेन वेन मार्केटिंग नहीं चलेगा, अगर और कुछ है तो बताइए। सर ऐसे भी बोल देते हैं लोग, उसमें क्या करें सर? सब सिंपल बात है, चेन है तो चैन है, चेन है तो चैन है। ये सुनो, चेन टूट गया तो प्रॉब्लम ही है। सिंपल मैटर ये, क्योंकि देखिए आपका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, यानी कि आप आज जिस जगह पे खड़े हो तो चेन के माध्यम से खड़े हो, तो चेन खराब कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन उसको ये कर दीजिए, ये खराब कैसे हो सकता है? आप जिस दुकान से प्रोडक्ट खरीदारी करते हो वो भी तो चेन के माध्यम से कर रहे हो ना, वही तो चेन है ना। प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसके बाद एड, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर जाके आप कस्टमर, उधर भी तो चेन है। तो हम लोग तो चेन मार्केटिंग से ही प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, है कि नहीं है? क्लियर कीजिए पहले मैटर को, उसको क्लियर कीजिए। तो इस चेन में प्रॉब्लम क्या है आपको? इस चेन में क्या प्रॉब्लम है? उधर भी तो चेन है। जो आप एक साबुन खरीदने जा रहे हो तो भी चेन के माध्यम से ही खरीद रहे हो। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, वो भी चेन के माध्यम से, किसी ने किसी को इनवाइट भेज दिया, फिर वो आपने कंफर्म किया, फिर आप किसी को इनवाइट कर दिया, उधर भी तो नेटवर्क हो रहा है, चेन हो रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि उधर 1 या 2 भी 3 व्यक्ति को इनकम मिल रहा है, लेकिन इधर चेन तैयार करने से आज इस सारे लोगों को सबसे पहले इनकम आपको तैयार हो सकता है। तो चेन में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको ये क्लियर कर दीजिए सिंपल मैटर पे। लेकिन सर या मैम ऐसा बात नहीं है, कोई चेन नहीं है, चेन तो कभी कभी टूट भी जा सकता है। लेकिन हमारा ये जो है कंसेप्ट, ये है एक जनरेशन प्लान है, आपका एक खुद का बिजनेस है। आप जिन लोगों को लाओगे उनके माध्यम से लोग आएगा या नहीं आएगा, फिर भी आपको इनकम आएगा। आप खुद प्रोडक्ट यूज करने गए उसके बाद भी आपको इनकम आएगा। तो ऐसा बात नहीं है, चेन खड़ा करना ही जरूरी है। ये किसी के माध्यम से भी, किसी ना किसी माध्यम से ये नेटवर्क बन जाता है और इसी हिसाब से आपका इनकम आ जाता है। तो इससे डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं। ओके, ऐसे क्लियर करके उसको ज्वाइनिंग करवाइए। थैंक यू सर। और अभी जिस बारे में आप बोल रहे थे कि काफी लोग ये बोलते हैं कि आपका तो हेल्थ का प्रोडक्ट है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे इस प्रोडक्ट को सेल करूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बोलूंगा तो लोग यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा तो बोलते, जब हम लोगों को बोलते सर तुलसी यूज कीजिए, इससे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, 51 रोग डिजीज खत्म होता है, पहला बहुत गुस्सा होकर बोलते आप डॉक्टर हो, आपने डॉक्टरी पढ़ी है, आपको इतना किससे नॉलेज है। कभी लोग ऐसे लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लोग कैसे मेरे से मानेंगे बात, लोग तो मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेंगे सर, तो मैं प्रोडक्ट को सेल कैसे करूंगा, लोगों को मैं सजेस्ट कैसे करूंगा। तो इसमें सर क्या आंसर? सिंपल मैटर है ये, सिंपल आप मुस्कुरा के उसको आंसर दीजिए। क्या आपको तुलसी पत्ता लेने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है? क्या आपको नीम की पत्ता लेने के लिए डॉक्टर होने का जरूरी है? क्या आपको आंवला, द्राक्षा, बोयरा, शिलाजीत यानी कि कोई जड़ी बूटी लेने के लिए डॉक्टर होने की जरूरत है? आप बाजार से जो सब्जी खरीद रहे हो इसके लिए क्या अपने डॉक्टर से पूछना है? ऐसा तो कुछ बात नहीं है। हम लोग कोई मेडिसिन नहीं बेच रहा हो,
हम लोग फूड सप्लीमेंट भी दे रहा हूँ और जड़ी बूटी वाला प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। फिर भी जो भी डॉक्टर जो लिखता है वो ड्रग लिखता है, सिंपल मैटर ही है। डॉक्टर क्या लिखता है, ड्रग लिखता है, उसमें ड्रग लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे कि आप रेंटेक लेते हो, जिनटेक लेते हो, उसमें क्या पावर होता है, पावर, रेंटेक 100, जिनटेक 200 ऐसे पावर होता है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पावर किसी को दे देते हो तो उसका हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी आयुर्वेद किसी भी सप्लीमेंट प्रोडक्ट में आपने देखा है कोई पावर? तुलसी 500, तुलसी 1000 ऐसे हुआ है कभी? तुलसी पावर, ओके, पावर सिर्फ ऐसे लिखा होता है, नोनी कैप्सूल, ओरिजिनल सिरप। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयुर्वेद हम लोग जो भी हम लोग ले रही जो प्रोडक्ट वो जोड़ी बूटी है, और जोड़ी बूटी किसी को देने के लिए ये जरूरत नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना जरूरी है। किसी को तुलसी प्रमोट करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। किसी को शिलाजीत, जाखा, आंवला, वैरा, गोलाप फूल ये बेचने के लिए, पपीता, गिलोय, ये सारा जो जड़ी बूटी इसको देने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ये कंपनी जो है, कंपनी का कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस प्रोडक्ट को जो भी जड़ी बूटी है वो साइंटिस्ट के माध्यम से एक ह्यूमन बॉडी में कितना ज्यादा जा सकता है, कितना क्वांटिटी जा सकता है, किसी प्रोडक्ट को कैप्सूल की फॉर्म में, किसी प्रोडक्ट को लिक्विड की फॉर्म में हम लोगों के पास लाया है और एक क्वांटिटी बता दिया कि इसको कितना देना है, लेना है। इससे और कुछ मैटर नहीं है, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं होना जरूरी है। ये सिंपल भाषा में आप उनको क्लियर कर दीजिए तो आपका वो ज्वाइनिंग जरूर आएगा, ये डाउट क्लियर होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो सर ये जो अगली जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ सर, ये क्वेश्चन स्पेशली फीमेल की तरफ से आई है आपके लिए। जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ की तरफ से ये क्वेश्चन आई है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे करूँ, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, लोगों को जुड़वाने के लिए लोगों के घर में जाना पड़ता है, हस्बैंड परमिशन नहीं देंगे, फैमिली परमिशन नहीं देंगे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मगर ये एग्जाम्पल है आज के डेट में हाउसवाइफ और फीमेल काफी इसमें सक्सेसफुल है इस बिजनेस में। मगर फिर भी ये डाउट्स आते हैं बहुत सारे फीमेल की तरफ से कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। और सर हमें जानना है कि हाउसवाइफ के लिए बिजनेस क्यों अच्छा है, क्यों करना चाहिए उन्हें सर, और कैसे वो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में करें क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो और लास्ट 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मतलब चाहूंगी कि आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। बिल्कुल सही है। मैं ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ को प्लान दिखाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम पे यही प्रॉब्लम बिल्कुल आती थी, बिल्कुल आता था, मैक्सिमम प्रॉब्लम आता था। सो सिंपल मैटर है, आज की डेट में तो इजी हो गया कि अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई मना करे तो जूम के माध्यम से आज आप इस बिजनेस को इजीली कर सकते हो। इजी सिंपल मैटर पे आप इस बिजनेस को कर सकते हो और घर बैठे बैठे काम है। और अभी ऑल्टोस की जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी घर की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप खुद का प्रोडक्ट यूज करते हुए इस बिजनेस को आप कर सकते हो। और दिन में 2-3 घंटा आपके पास होता है, जब आप बच्चे के लेके आप स्कूल जाते हो या कोई ट्यूशन पे जाते हो, आपके पास 2-3-4 घंटा टाइम तो हो ही जाता है। तो उसी टाइम को अगर आप थोड़ा सा काम करके थोड़ा थोड़ा करके इनकम अगर आप बढ़ा लोगे तो ये डेफिनेटली उसके बाद जब आपके घर में इनकम आना चालू होगा तो आपके फैमिली जब आपके 2 या 3-4 हजार के इनकम देखेंगे, उसके बाद आपके फैमिली 100% बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो डेफिनेटली राजी हो जाएगा इस बिजनेस को करने के लिए। और आज की डेट में सबसे ईजी है कि जूम के माध्यम से हमारा टोटल ट्रेनिंग हो रहा है, और अगर आप इस सोशल साइड में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाओगे तो आपका बिजनेस इजी और भी इजी हो जाएगा। तो आपके अपलाइन के माध्यम से इसको आप जरूर जान लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सबसे बोला कि हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है और एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए भी काफी बिजनेस मतलब सेफ बिजनेस। और मैं सर इसका एक आंसर देना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैं खुद एक लड़की हूँ, स्टूडेंट के हिसाब से बिजनेस को स्टार्टअप की थी। मैं बोलती हूँ कि लड़कियों के लिए हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है अगर वो हम अपनी फैमिली को समझा पाए। क्योंकि लड़की किसी भी प्रोफेशन में जाए सर उसमें सेफ्टी नहीं होती है, वो प्लेटफॉर्म उनके लिए सेफ नहीं होता है। मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन सेफ नहीं होती है सर वो। मगर अल्ट्रोस बिजनेस जो है इसमें लड़की के लिए सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि ये सबसे सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है सर, मुझे लगता है ऐसा।
फीमेल मुझे ये फील होता है कि इधर हमारा बहुत सम्मान दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। इधर हम सेफली अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने फैमिली को संभाल के ये काम को कर सकते हैं, बच्चे को, हस्बैंड को संभाल के इस काम को कर सकते हैं। इधर हमको परफेक्टली कोई टाइम देना नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये हाउसवाइफ के लिए बेस्ट बिजनेस है, और कोई भी काम में उनको दिक्कत आ सकती है, मगर इस बिजनेस को करते हुए उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। राइट राइट हाउसवाइफ मुझे लगता है सर। और सर ये राइट। लास्ट सवाल है, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है, मैंने सुना प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, टाइम मिलता है, हर कोई कर सकता है, मगर मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अंत में सर ये आता है कि नहीं कर सकते हो, मैं ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। तो सर उन लोगों को क्या बोले सर? डेफिनेटली स्पॉटलाइट ऐसे नहीं, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। सारा कुछ सुनने के बाद एंड तक लास्ट में ये होता है कि मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं होगी, ऐसा ही होता है ना। डेफिनेटली ये होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये होता है आपको बिल्कुल टालने के लिए, यानी कि आप प्लान दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद अगर वो ये बोल रहा है तो इसमें मेन कारण यही है कि वो आपको टालना चाहता है कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे से ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी टाइम पे ना आपको थोड़ा सा उसको, हो सकता है ये रियल में वो खुद सोच रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल सारा प्रॉब्लम वो आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके अंदर में कुछ रह सकता है। तो उसी टाइम आपको एक चीज जो है, आपको उसको थोड़ा सा हिम्मत देना बहुत जरूरी है, उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, कुछ एग्जाम्पल उसको देना चाहिए उसी टाइम पे आपके मोबाइल पे अभी, या आपको उसको कुछ दिखाना जरूरी है कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, आप जैसा हाउसवाइफ जो है या आप जैसा व्यक्ति जो है इस ऑल्टोस के बिजनेस के माध्यम से आज इनकम कर रहा है। अब मेरा ये जो अपलाइन है दीपंकर चक्रवर्ती जी है, इसके 35 लाख का कर्जा था, आज ये इस बिजनेस को किया, आज इस जगह से आज क्राउन एम्बेसडर बिजनेस कम से कम 3.5-4 लाख के ऊपर इसका इनकम है। ये देखो टुम्पा अधिकारी जी हैं जो एक दुकान पे काम करता था, और एक वो व्यक्ति उसके पास एजुकेशन भी अच्छा नहीं होता था, उन्होंने आज देखो इस बिजनेस में काम किया, और वो इस बिजनेस से इस जगह पे आज डबल रॉयल क्राउन पिन पे जिधर 3.5-3 लाख का इनकम एवरी मंथ हो रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल उसको दिखाइए। बोलोमी मैडम को देखिए, एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसका जॉब का बहुत इच्छा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने आज इस बिजनेस में आज पूरी इंडिया को हिला के रख दिया, एक अच्छा सा स्पीकर बन चुका है, अच्छा सा पब्लिक स्पीकर बन गया है, उसको सारे लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे किसी को व्यक्ति को लास्ट में जो ये खुद को बोल रहा है, तो उसी टाइम को एक ही चीज है जो है, आप उसको पूरा हिम्मत दे दो, पॉजिटिव बात करो उनसे, उसके अंदर में हिम्मत दे दो कि आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। आप जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम ऑल्टोस में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो लोग खुद ऐसे ही सोचते थे मेरे से नहीं होगा। जैसे कि मैं भी उसको बोलिए, मैं भी पहले सोचता था मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा अपलाइन जो था वो अपलाइन आके हमको हिम्मत जुगाया, बोला है चलो एक साथ करते हैं, मिलके करते हैं, देखते हैं। तो उसको ऐसे हिम्मत दिया हमको, और देने के बाद मैं देखो आज काम करना चालू किया। मैं डायमंड पेन पे हूँ, या आप जो भी पिन पे हो उसको आप बताओ। इस जगह पे एक ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एंगल से उसको आंसर देना आपको चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ने इसी तरह से लोगों के जो भी क्वेश्चन है इसको आप हैंडल करोगे, तो हमको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और एंड में मैं एक ही चीज बार बार बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपकी स्माइल, ये बहुत जरूरी है हमेशा, ये इसको बहुत जरूरी रखना चाहिए। तो लास्ट में जो भी आपको ये बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए पॉजिटिव, और उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चालू कीजिए, दिखाइए उसको, दिखाइए ये देखो देखो ये इनकम किया, ये इनकम किया, ये था, ये इनकम किया, ये सबसे अच्छा सोल्यूशन आपको बन सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन काफी बढ़िया रहा, और मुझे लगता है कि लोग काफी कुछ आज सीखे, जो स्पेशली ग्रास रूट में काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सबके लिए आता है, और yes. आज के बाद इसको काफी अच्छे से हैंडल भी कर पाएगा। और थैंक यू सो मच सर, आपने आपका अनुभव शेयर किया सबके साथ। और आज जिन्होंने इस सेशन को पूरा सुना, मुझे लगता है कि अगर वो सारी चीज को नोट डाउन किया और इसको ऐसे ही आंसर करते हैं कि कभी भी गुस्सा नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल हंस के स्माइलिंग फेस के साथ। सर आप हर फेज में बोल रहे कि स्माइल करो और जवाब दो,
मतलब हर पेज में आपने एक बात कॉमन रखी कि स्माइल करके, मतलब हम नेटवर्कर को ऐसा ही होना चाहिए कि स्माइल करके इस चीज को अगर हम हैंडल करते हैं, रिलेशन अच्छे रखते हैं। और एक चीज जो है कि हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी व्यक्ति आपको कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसके बदले में आप उसको कभी आंसर मत देना। क्वेश्चन हैंडलिंग का जो पार्ट है ये सबसे बड़ी, अगर इसको आपने एक बार सीख लिया तो आप बिजनेस में नंबर 1 पे जाओगे, ये डेफिनेटली। जब भी कोई किसी ने आपको कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर मत देना, आप वापस उसको क्वेश्चन करो। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कोई आपको बोल रहा है कि पैसा नहीं है तो आप उनको ये क्वेश्चन करो, कैसा लग रहा है पैसा नहीं है तो किसी भी जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है उसका आंसर डायरेक्ट मत देना, उसको क्वेश्चन करो, स्माइल के साथ बोलो। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं भी ऐसा सोचता था, मैं भी मेरे भी दिमाग में ऐसा होता था, मैं भी सोचता था कि मेरे से नहीं होगा। तो ये 3-4 मैटर को आप जरूर फॉलो कीजिए। आपका जो क्वेश्चन हैंडलिंग का जो भी पार्ट है ये बिल्कुल आप मास्टर बन जाओगे, इससे बहुत अच्छा बन जाओगे मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर द माइंड ब्लोइंग सेशन सर। आगे थैंक यू। सेशन करेंगे, और थैंक यू सो मच। आप सभी को सेफ रहे, इम्यूनिटी बूस्टर को यूज करें, मास्क को यूज करें, सैनिटाइजर को यूज करें, जहां भी रहे बार बार गर्म पानी पिए। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय एल्टोस।